पीपीएम स्कूल के बच्चों ने किया वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन। पीपीएम स्कूल वेंकटेश्वर नगर जहानाबाद में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह ने किया तथा अध्यक्षता डॉक्टर एसके सुनील ने किया। स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर एसके सुनील एवं डॉक्टर इंदु कश्यप ने राजीव कुमार सिंह अनुमंडल पदाधिकारी को अंग वस्त्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बच्चों ने विज्ञान से प्रेरित कई मॉडल प्रस्तुत कर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस तरह कार्यक्रम स्कूल में जरूर कराया जाना चाहिए। जिस तरह से बच्चों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, निश्चित ही सही मार्गदर्शन का परिणाम है। विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान कक्षा 5 के रिया एंड ग्रुप, अर्थविवक अलार्म, कुंदन एवं ग्रुप, वाटर प्यूरिफायर, समीर लाइट बल्ब, ईसु स्मार्ट सिटी, रेमिन्स एंड ग्रुप, वाटर वाइल्स मिल, कक्षा 6 के रवीश एंड ग्रुप, फार्मिंग मेथड, दीपक एंड ग्रुप, टेम्परेचर शोइंग डिवाइस, ईसा एंड ग्रुप, डिजास्टर अलर्ट, कक्षा 7 कुणाल एंड ग्रुप, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कक्षा 8 अमन एंड ग्रुप, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कक्षा 9 साक्षी और ग्रुप, लाइट फाई, कक्षा 10 पीयूष एंड ग्रुप, फायर रिमोट सेंटर आदि कई मॉडल प्रस्तुत किए, जो बड़े ही सराहनीय और आकर्षक था। इस अवसर पर स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर एसके सुनील ने कहा कि जिस तरह बच्चों की उत्कृष्टता की झलक दिखाई है, आने वाले दिनों में ये बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में जिले का नाम देश दुनिया में रोशन करेंगे। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुरस्कृत करने की घोषणा की। इस अवसर पर स्कूल के प्रभारी नंद किशोर शर्मा, शिक्षक मनोज कुमार पाठक, जयप्रकाश कुमार, मिथिलेश पाठक, रूपा कुमारी, नीतू कुमारी, प्रिया कुमारी, अमित कुमार, प्रमोद कुमार, विवेक कुमार, खुशी कुमारी, आचार्य नारायण निराला आदि कई लोग उपस्थित थे। के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था कि इनके द्वारा आज यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन, फूड एग्जीबिशन और संस्कृत एग्जीबिशन लगाया गया है। उसी कार्यक्रम में हम आए थे और बच्चों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और आज के यंग जनरेशन 4th क्लास से ही कम से कम इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। हम लोग को तो काफ़ी समय लग गया था, बट ये अच्छी चीज़ है और बच्चे काफ़ी प्रेरित हैं यहाँ पे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे कार्यक्रम ये स्कूल हमें आगे भी कराएगा, स्पोर्ट्स वगैरह का भी, ताकि अब तो शिक्षा से ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत काफ़ी महत्व हो गया है इस क्षेत्र में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके अंदर की जो जिज्ञासा है उसको जिंदा रखा जाएगा, ताकि इनके भविष्य, उज्जवल भविष्य में ये सब काम आ सके। साइंस एग्जीबिशन फूड फेयर में क्या क्या आपको अच्छा लगा? बच्चों ने बेसिकली जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, जैसे एक लाइफाई है, और उन्होंने विंड, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बच्चों को कम से कम जागृत किया जा रहा है। और पोल्यूशंस वगैरह भी बच्चों को केंद्रित किया गया है। तो एटलीस्ट ये आम जीवन में इस चीज़ को समझने लगेंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं, जिसके लिए सरकार को काफ़ी बोझ उठाना पड़ता है, अगर जनता भी जागृत रहेगी और बच्चे जागृत रहेंगे तो कम से कम उस फील्ड में स्वतः भारत तरक्की करेगा। सर, संस्कृत का भी एग्जीबिशन हाँ, बच्चों ने संस्कृत तो हम भी नहीं देखे थे, पहली बार देखे और अवगत हुए। उसमें ये था कि कम से कम बच्चों में लैंग्वेजेस का जो जागरूकता है विच कायम है। तो सभी बच्चों ने कम से कम उसमें विभिन्न जो धान वान थे सबका और बॉडी ऑर्गेन्स वगैरह का, रंगों का, कम से कम उस भाषा का प्रचार प्रसार किया है। तो भाषा जिंदा रहनी चाहिए। भाषा बहुत अच्छा माध्यम है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, वो जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए हम संस्कृत वाले पार्ट के लिए काफ़ी इनको सराहना भी करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम और भी होते रहें। पीपीएम स्कूल के प्रांगण में और जिसके उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे जहानाबाद के तेजतरा एसडीपीओ साहब आए और बच्चों के बीच में उद्घाटन का काम किए। यहाँ के बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, साथ ही साथ फूड फेस्ट भी था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। आज जो देश में हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, उसके प्रति बच्चों की जो जागरूकता थी, जिसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, वो काफ़ी सराहनीय था। साथ ही साथ वन क्रॉप मोर क्रॉप पे भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया था साथ। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक से गाड़ी को चार्ज करके चलाया जाता है, ताकि वातावरण जो हो पॉल्यूटेड ना हो, इसके लिए उस पर प्रयास कर रहा था बच्चों ने, उस पर भी प्रोजेक्ट बनाया। तो हमें लगा कि बच्चों का सोच इतना हाई लेवल का है, आने वाला समय में मुझे लगता है यही बच्चा जो देश का भविष्य है, यही आगे चल करके अपने देश के लिए इस विषय पे सोचेगा
कि वातावरण को पोल्यूटेड कम कैसे किया जा सके और साथ ही साथ अपना एनर्जी जो हम लोग का बन रहा है उसको कैसे बचाया जाए, इसको काम आज देख रहे थे, हमें बहुत खुशी हो रही थी ये देख करके कि छोटे बच्चों में इतनी मतलब जिज्ञासा था सीखने का और उसको जानने का। वो आकर के एक तो पहले वो बनाना सीखेगा और वो बेच रहा था और बेच करके उससे पैसा कमा रहा था। तो हमें लग रहा था कि वो बच्चा थोड़ा, बच्चे को ये चीज़ सिखाना भी चाहिए कि पैसे को कैसे बचाया जाए, कैसे कमाया जाए। तो ये छोटे छोटे बच्चों को के द्वारा जो देख रहे थे कि वो उस पर काम कर रहा था, तो हमें लग रहा था कि आगे भविष्य में, कहते हैं ना, लड़कियों को मैनेजमेंट का गुण बचपन से ही आता है और सिखाया भी जाता है कि कैसे घर को चलाना है, सारा व्यवस्था देना, कैसे ढंग से कम पैसा में अच्छा व्यवस्था कैसे देना है। तो वो सब बच्चा हमारा सीख रहा था, इसी के माध्यम से सीखेगा भी। आज जो हमारी संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी होते जा रही है कि जो हमारी अति प्राचीन भाषा संस्कृत था उस पर पाश्चात्य सभ्यता का कड़ा प्रहार हो रहा है। इसको देखते हुए हमारे विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली 10वीं परीक्षा में सभी बच्चों को संस्कृत रखना अनिवार्य है और उसी अनिवार्यता को देखते हुए संस्कृत भाषा की बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत की बोलचाल को भाषा बनाने के लिए हम लोगों ने आज संस्कृत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था और उसके क्रम में सारे बच्चे संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते हुए सारे विषयों पर प्रदर्शनी लगाए थे, जो आप लोगों ने देखा। और मैं आप लोग के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो संस्कृत भाषा है उसकी रक्षा होनी बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। हमारे बच्चे जानेंगे ही नहीं कि हमारी संस्कृति क्या है, इतनी तेजी से विलुप्त हो रही है। इसको देखते हुए इसके एक अभियान के तहत हम लोग को चलाने की जरूरत है, इसीलिए आज हम लोगों ने संस्कृत प्रदर्शनी का आयोजन किया था। तो बच्चों ने जो है बहुत अलग अलग चीज बनाया संस्कृत के माध्यम से, कई फसल दिखाए, कई मास के जो है महीने के बारे में संस्कृत में बताया। इसके माध्यम से ही भाषा का विकास ही मूल उद्देश्य है कि अनाज को हम लोग क्या कहते हैं, महीनों का नाम क्या कहते हैं, ये जो अन्य है राशि है, इसको सारे चीज़ों को संस्कृत में क्या कहते हैं, एक तरह से अवेयरनेस के लिए, संस्कृत के अवेयरनेस के लिए ही ये भाषा के अवेयरनेस के दिशा में ही एक कारगर पहल है।